तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कालिया एंथनी के खास दोस्त मंगल दादा की, जो उसी इलाके में उसी समय अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था। नाम इसलिए भी था कि वो कुछ बजाते खुद पैसे वाला आदमी भी था। दादागिरी के साथ साथ उसके कुछ बिजनेस भी चलते थे और उसके साथ साथ उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उस ज़माने में 70s में और 80s के बिगनिंग में एक दादा की कामयाबी का राज ये गिना जाता था कि वो किन किन बड़े बड़े लीडर्स को जानता है। जानता ही नहीं, उसको अपने इलाके में दिखाना पड़ता था कि देखिए, मैं इन सब लीडर्स को जानता हूँ और मेरे घर पे या मेरे पूजा में या किसी फंक्शन में ये लीडर आते भी हैं। और इस चक्कर में सबसे उस्ताद था, मास्टर था, वो था मंगल दादा। मंगल बागेरिया उसका नाम था। बेसिकली गुजराती था। कई किस्म के धंधे उस आदमी ने चलाए, लेकिन सबसे बड़ा धंधा उस ज़माने में उसका था लैंड ग्रैबिंग का, इलीगल कंस्ट्रक्शन का। इलीगल कंस्ट्रक्शन वो नहीं थी जो आज होती है, वो ज़माना थोड़ा डिफरेंट था। तभी एक जो ग्राउंड फ्लोर का एक झोपड़ा होता था, उसके ऊपर बीएमसी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमों के साथ मिलके उसके ऊपर एक माला और डालना, और यहाँ तक कि उसके ऊपर एक और डालना। मतलब एक झोपड़पट्टी में 3-3 फ्लोर के झोपड़े खड़े कर देने, उसकी जो एक्स्ट्रा कमाई होती थी वो बीएमसी वाले और मंगल दादा मिल बांट के खाते थे। उसने पहले एक एरिया में बहुत सारे झोपड़े डेवलप किए, फिर दूसरे में किए, और फिर आखिरी दिनों में जब उसके अपने मरने के पहले उसने एक धोबी घाट का एरिया है वहाँ पे बांद्रा ईस्ट में। धोबी घाट में एक पुराने ज़माने की धोबी घाट थी और उसमें आपको मालूम है तो ये खड्डे वगैरह होते हैं पानी भरने के लिए, तो बच्चे इस किस्म के काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो इस शख्स ने अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे बना के उस धोबी घाट पे ही कब्ज़ा कर लिया, जो एक तरह से सरकार की ज़मीन थी, और उसको भर के उसमें भर्ती डाल के उसमें एक नई कॉलोनी बसा दी। और देखते देखते वहाँ पे उस ज़माने में करोड़ों रुपए के झोपड़े, झुग्गी झोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, स्लम एरिया के स्ट्रक्चर्स, वो खड़े कर दिए मंगल दादा ने। और मंगल दादा के 3 और भाई भी थे, एक रमेश था, एक पिंकी था, शायद एक बबली था, इस किस्म के नाम थे। और 4 भाई उस इलाके में दादागिरी, पुलिस के साथ असर सूख, बीएम्स के साथ भाई वाली, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ राबता। नारायण राणे, जो उस ज़माने में काफ़ी उभर रहा था, अभी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा लीडर नहीं बना था लेकिन काफ़ी नाम कमा चुका था, वो अक्सर इसकी जो देवी माता की नवरात्रे के टाइम पे जो गुजराती लोग नवरात्रा मनाते हैं, उस पर जो पूजा होती है, देवी की मूर्ति रखी जाती है, उसके लिए तकरीबन हर साल नारायण राणे मंगल दादा के पंडाल में हाजिरी भरता था। और नारायण राणे को इस किस्म के एक नहीं बहुत लोग जानते थे। एक ज़माने में नारायण राणे का अपना भी जुए का क्लब चलता रहा था चैबूर में, जो आज तक भी हरिया नरिया के नाम से मशहूर है। तो एक हरिया पार्टनर था जो नारायण राणे से नरिया, तो नरिया हरिया एक करके बहुत मशहूर जुए का दुकान हुआ करता था, अड्डा हुआ करता था। खैर, तो इस किस्म के बहुत से लोग उस ज़माने में नारायण राणे को जानते थे। बाद में उसने अपना कार्यशैली बदली, वो सब काम छोड़ के फुल फ्लैज्ड पॉलिटिशियन बना, बहुत बड़ा बिल्डर बना, रीडेवलपर बना,
बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई, उसके अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लेके आया और आज के दिन में वो शिवसेना छोड़ के बीजेपी के साथ मिल के वो आदमी सेंटर में मिनिस्टर है। खैर, तो ऐसे लोगों के साथ मंगल दादा की दोस्ती थी, अकेला नारायण राणे नहीं। उस फंक्शन में उस समय का महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे भी उसकी नवरात्रि की पूजा में आए। और उसके अलावा जो अंडरवर्ल्ड का उस समय का सबसे करीम लाला के साथ साथ जाना पहचाना नाम था, जिसका देखा जाए धर्म के हिसाब से तो नवरात्रि से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो भी मंगल दादा के उस पंडाल में हाजिरी लगवाने आया और उसका नाम था हाजी मस्तान मिर्ज़ा। ये तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, कहीं छपी नहीं हैं, ये मैं आपको आज के इस एपिसोड के साथ दिखा रहा हूँ। दो तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें मंगल दादा और हाजी मस्तान हैं। एक तस्वीर में मंगल दादा और बाला साहेब ठाकरे हैं और तीसरी तस्वीर में जो है वो नारायण राणे की एक तस्वीर है, शायद कुछ और लोग हैं उसके साथ। तो इस किस्म की उस ज़माने में जो एक पैंट रखी हुई थी मंगल दादा ने अपने इलाके में कि इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उसका असर भी पड़ता था। लोकल पुलिस स्टेशन आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अनदेखा करता था, सिर्फ इसलिए कि अगर इसको हाथ डाला तो ऊपर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ोन आ जाएगा। तो एक थोड़ी सी लॉन्ग रोप आपको पुलिस वाले दे देते थे, जो इस बात की गारंटी करती थी कि आप उस लॉन्ग रोप पे, उस लंबी रस्सी का सहारा लेते हुए अपनी इल्लीगल एक्टिविटीज़ बढ़ाते रहो। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी बातें ज़्यादा देर नहीं चलती हैं। उसी इलाके में इसका एक खास दोस्त, खास आदमी जिसका नाम था आड़ू, वो भी बहुत बदमाश था। आड़ू एक नॉर्थ इंडिया में फ्रूट होता है, लेकिन उस आदमी का नाम आड़ू था। उसका एक आगे दोस्त था, उसका नाम था मेणू। तो आड़ू मेणू दो वहाँ के इंडिपेंडेंट बदमाश थे जो मंगल दादा को बहुत अच्छी तरह जानते थे। और धोबी घाट का एरिया काबू करने के बाद मंगल दादा ने वहीं पे एक बड़ा सा घर बना लिया। उसी बड़े से घर के आंगन में सुबह से वो दरबार लगा के बैठ जाता था। सुबह अखबार पढ़ना, दोपहर में खाना खा के लोगों से मुलाकात करनी, रात को महफिल लगनी। तो इस किस्म का तौर तरीका दादागिरी का, भाईगिरी का मंगल दादा अपने इलाके में चलाता रहा। तो करते करते जो आड़ू और उसके साथी थे वो इन चारों भाइयों की दादागिरी से काफ़ी खफा थे, क्योंकि इनके चलते हुए जो इल्लीगल काम वो करना चाहते थे उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा था। तो इसी को लेके किसी बात में दोनों पुराने दोस्तों में मुँहमारी होती है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो मंगल दादा था वो कालिया एंथनी का भी बहुत नज़दीकी दोस्त था। जो 2 दिन पहले मैंने आपको किस्सा सुनाया था, कालिया एंथनी का भाई अल्बर्ट का जो मर्डर होता है, उसके पहले जिस किसी अड्डे पे वसूली का काम करने कालिया एंथनी के लोग गए थे, उनमें से एक शख्स ये मंगल दादा भी था, जो वहाँ से दादागिरी करके उस अड्डे वालों से पैसे लाए थे। लेकिन उसका खमियाजा अकेले एल्बर्ट को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अकेला उन दोस्तों के, उन दुश्मनों के काबू आ गया बनारसी होटल में। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया। अब धोबी घाट इलाका, उसके साथ पाइपलाइन थी वो इलाका, इस किस्म के पूरा जो और छोटे मोटी बस्तियाँ इर्द गिर्द थीं, वहाँ पे मंगल दादा की मुखालफत होनी शुरू हुई।
लोगों ने अंदर खाते ये पता लगा लिया कि जिन बड़े बड़े लोगों को हमें डराने के लिए ये शख्स बुलाता है वो साल में एक बार आते हैं, और उसके बाद शायद इसकी एंट्री भी उनके घर में नहीं होती होगी, ऐसा लोगों ने खबरें निकाल ली। और वो जो झगड़ा हुआ आड़ू का और मेणू का इसके साथ, उसके चलते दिवाली वाली रात देखिए, जो शख्स अपने उस एरिया में बहुत बड़ी देवी माता की पूजा रखता है और कई किस्म के पूजा के प्रोग्राम रखता है लोगों के ऊपर, अपने दानी प्रदानी होने का दिखाने के लिए, अपना धार्मिक होना का दिखाने के लिए, और जो भगवान होते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए इतने प्रपंच ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग जो है रचते हैं। लेकिन उनको सबको ये नहीं पता होता कि जब उनका आखिरी दिन आएगा तो इस किस्म का कोई भी जो धार्मिक कार्य वो करते हैं वो उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु भगवान, उसको ही मालूम होता है कि ये आदमी किस मंशा से हमारी पूजा कर रहा है। ऐसे बहुत से केस हैं। वरदाराजन मुडलियार हर साल बहुत बड़ी गणपति बैठाते थे, आखिर में मरना पड़ा। इसी तरह और बड़े बड़े लोग मुंबई के दादा लोग हुए जो टिल्लू उस्ताद बहुत बड़ी माता की शेरा वाली माता की हर साल जगराता करता था, लेकिन शहर छोड़ के भागना पड़ा। तो बहुत से लोग ये इनको वहम होता है, एक दिल को बहलाने वाली बात होती है कि हम अगर जो हमारे जो पुराने भगवान हैं, जो उनके भगवान के रूप हैं, भगवान के अवतार हैं, उनकी अगर हम पाठ पूजा करेंगे तो शायद हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। दिवाली की रात पूरे शहर में रौनक, और मुंबई तो वैसे भी दिवाली वाले दिन पूरा शहर दुल्हन की तरह खूबसूरत लगता है, सजाया जाता है और वो देखने को बनता है वो नज़ारा। और गरीब बस्तियों में बल्कि ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कंदील लगते हैं, जो एक लालटेन की तरह अंदर उनकी रोशनी होती है, बाहर रंग बिरंगे कपड़ा लगा होता है, कंदील उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सस्ती होती है, लेकिन वो रिचुअल में गिनी जाती है, एक रिवाज में गिनी जाती है। तो वो कंदील, क्योंकि झोपड़पट्टियाँ जो हैं वो छोटे छोटे इलाके में होती हैं, 10 बाई 10 फीट का एरिया, 10 बाई 12 फीट का एरिया, तो 1000 गज में वहाँ पे सैकड़ों कंदील लग जाती हैं, तो वो और भी ज़्यादा इलाका खूबसूरत लगता है। उस दिवाली की रात जो 2 दिन पहले मुँह मारी हुई थी, उसको देखते हुए आड़ू और उसके साथी ने, जिनमें मेरू भी था, एक और भी था कोई, इन लोगों ने मंगल दादा के ऊपर तेजधार हथियारों से हमला किया और दिवाली की रात ही उसको मार दिया, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। उसकी कोई पाठ पूजा उसके काम नहीं आई। तो ये था एक मंगल दादा का अंत। लेकिन मारने वाले भी कब तक जिंदा रहते? इसके मरने के बाद उन्होंने वही कर्मकांड शुरू किए जिनकी वजह से उनकी मंगल दादा से दुश्मनी हुई थी। उन्होंने भी उसी तरह गरीब लोगों के घर हड़प के उनके ऊपर दूसरी छत बनानी, उसके ऊपर तीसरी छत बनानी, उसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमों से मिलके उनको रिश्वत दे के, उधर से रिश्वत लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन का, जिसको स्लम लॉर्ड हम कहते हैं, इस किस्म के काम करने शुरू हुए। और वो जो आड़ू था उसका एक इंडिपेंडेंट अपना ताड़ी माड़ी बिक्री केंद्र भी था। ताड़ी माड़ी एक नशे का पदार्थ है जो एक दरख्त में से काट के उसके रसे में से निकाला जाता है। ज़्यादातर वो साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुंबई में भी बहुत मशहूर है। उनको जैसे अंग्रेज़ी वाइन का लाइसेंस मिलता है, उसी तरह ताड़ी माड़ी का भी लाइसेंस
सरकार देती है और उसके बाहर दुकान पे लिखा होता है ताड़ी माड़ी बिक्री केंद्र। तो वो एक ताड़ी माड़ी बिक्री केंद्र जो था वो आड़ू के पास भी था। तो वहाँ पे बैठ के वो लोगों को ताड़ी पिलाया करता था और अपना धंधा चलाता था। और वही हुआ, कुछ समय के बाद पता नहीं चला कब वहाँ पे एक वर्मा जी हुआ करते थे जिनकी सीमेंट, रेती, बजरी इस किस्म के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकान थी। तो उन वर्मा जी की दुकान पे खड़े खड़े कुछ शख्स आए और आड़ू जी को गोलियां मार के उनको भी चलता करके चले गए। तो ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ, कैसे छोटे छोटे लेवल से उठ के लोग कहाँ की कहाँ पहुँच जाते हैं और एक दिन अंत वही होता है जिसको हम कहते हैं क्राइम का अंत, जुर्म का अंत। लेकिन शख्स मर जाते हैं, लेकिन वो जो प्रथा, जो एक लाइन जो बनी रहती है क्रिमिनल एक्टिविटी की, वो सरासर बराबर चलती रहती है, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरीके से जो जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिलाया, उनके साथ मिला के फ़ोटोआँ खिंचवाई, अपने घर में, अपने बरामदे में, अपने पंडाल में वो फ़ोटो लगवाई, जब मौत आई तो कोई उसको बचा नहीं सका। तो ये कहानी थी मंगल दादा की। उसकी फैमिली के लोग हैं, कुछ उसका एक बेटा है शायद, वो काफ़ी आज भी उसका मैंने फेसबुक अकाउंट चेक किया, मयूर मंगल बागेरिया का, उसमें जितनी उसका फेसबुक अकाउंट में इतनी तस्वीरें उसकी अपनी नहीं जितनी नारायण राणे और उसके बेटों की हैं। तो आज वो शायद पॉलिटिशियन बन गया है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है शायद, उसी एरिया में रहता है, बिलेपा खार बांद्रा एरिया में। तो लेकिन क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस्सा था मंगल दादा का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।